नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्त के क्वेश्चन। उससे पहले कुछ त्रिभुज के बेसिक थ्योरम को देख लेते हैं। त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तो उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी जो यूज होगा ना क्वेश्चन में, वृत्त के क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। ये होता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग, और ये x, ये y, ये z। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। उसके बाद त्रिभुज के दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। अगर ये P, ये Q, तो ये जो बहिष्कोण होगा वो होगा P प्लस Q। अगर इसके और देखें, अगर ये है 30 और ये है 80, तो ये जो होगा 30 और 80 मिलाकर 80 30 110 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज में एक कंडीशन ये होता है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। अगर ये भुजा बराबर है तो ये भुजा के सम्मुख कोण ये है और ये भुजा के सम्मुख कोण ये है, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। समझिएगा, ये अगर है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये कोण, ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये, इस भुजा के सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होगा। अगर ऐसा कह दिया जो ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है और ये कोण है 50 डिग्री, तो आपको अगर ये कोण पूछ रहा है, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये x है तो ये भी x होगा। ये 50 है तो बाकी बचा 130, 130 में ये x 2x बराबर 130, तो ये कोण x का मान हो जाएगा 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री होगा। माने जो भुजा बराबर है उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और तीनों कोण बराबर होगा, 60-60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त बनाया गया है, और ये व्यास है और यहाँ से ये और ये मिला दिया गया है। ये केंद्र है, इसका नाम ABC। अब कह रहा है AB बराबर AC हो तो कोण B बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है AB बराबर AC हो तो कोण B बराबर क्या होगा। तो पहला इसमें ये बात है, अगर व्यास पर कोई कोण बनता है तो व्यास पर बने कोण समकोण होता है। ये वाला थ्योरम, अगर व्यास पे कोई कोण बनेगा तो वो समकोण होगा, वो चाहे ये हो, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, व्यास से जितना भी कोण बनेगा वो समकोण होगा। या इसको ये भी बोलते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त पर ये कोण बनता है तो ये समकोण होगा। तो पहले इस थ्योरम से ये क्लियर हो गया कि कोण A जो होगा वो 90 डिग्री होगा, पहला बात, क्योंकि व्यास से बना हुआ कोण जो होगा वो समकोण होगा, तो कोण A होगा 90 डिग्री। अब कह रहा है AB बराबर है AC का, मतलब ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो ये भुजा के सम्मुख कोण, ये जो भुजा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। ये भुजा तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, उसमें एक हो गया 90, तो बचा हुआ दोनों कोण 90 होगा। तो x और x मिलाकर 90, यानी 2x बराबर 90।
2 से कटा दीजिए तो x बराबर 45 डिग्री। तो कोण B का मान जो होगा वो होगा 45 डिग्री। समझिए, ये अर्धवृत्त पर बना कोण, तो ये समकोण हो गया। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा का सम्मुख कोण ये भुजा का सम्मुख कोण ये भी आपस में बराबर होगा। ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो एक तो हो गया 90, बाकी जो दोनों बचा वो होगा 90। तो x 2x बराबर 90, x बराबर 45, यही पूछ रहा है कोण B। दूसरा क्वेश्चन है, ये वृत्त है, वृत्त में ये केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र O। अब दिया गया है, अब इसमें दिया गया है ये कोण 70, ये कोण है 70, पूछ रहा है ये कोण। चलिए आराम से देखेंगे 2-3 तरह से इसको। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ये 70 है तो नीचे वाला 70 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है? ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ये रेखा और कोण में पढ़ाए होंगे, ये x तो ये भी x, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये 70 तो ये नीचे वाला भी 70 डिग्री हो गया। अब वृत्त है, वृत्त में केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को बोलते त्रिज्या। वृत्त में ये केंद्र है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या या ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, सब जो भी होगा केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या आपस में समान होता है, त्रिज्या आपस में समान होता है। तो ये और ये आपस में समान होगा, ये दोनों आपस में समान होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। तो 180 में से एक तो हो गया 70, तो बचा 110। तो 2x बराबर 110, x बराबर आ गया 55 डिग्री, 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त है और वृत्त में जो है दिया गया है, दिया गया है ये केंद्र है, केंद्र का नाम देते हैं O। अब इसमें कह रहा है ये कोण क्या होगा x, और ये दिया है 35, ये दिया है 35 डिग्री। तो समझिए, वृत्त है, अगर ये केंद्र पर दिया गया ये कोण है 35, समझना है, ये है 35, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो ये 35 है तो ये भी कोण 35 होगा, क्योंकि जो भुजा बराबर होगा उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये भुजा का सम्मुख कोण ये भुजा का सम्मुख कोण ये, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब 35 35 70, इस त्रिभुज में देखते हैं 70, तो ये कोण बचा 110, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 35 35 ये 70 हो गया, तो 180 में 70 चला गया, ये कोण बचा 110। अब क्या ये थ्योरम था, अगर ये कोण होगा x तो ये होगा 2x, माने ये कोण जो होता है इसका दुगुना होता है, और या अगर देखें तो इसका आधा है ये, तो ये अगर 110 है तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, आंसर हो गया 55 डिग्री आंसर हो गया। दोबारा समझिए, ये कोण ये पूछ रहा था और ये कोण दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर होता है। तो ये कोण, ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये, इस भुजा का सम्मुख कोण ये 35 है, ये भी
35 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 35 35 70, 180 में 70 चला गया, ये कोण बचा 110। ये 110 है तो इसका आधा ऊपर वाले होगा 55। अगला क्वेश्चन, आप लोग पहले थ्योरम देखिएगा अच्छे से, थ्योरम किस टाइप का है, कैसे कैसे, बार बार, क्योंकि थ्योरम से एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया गया है, ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, और पूछ रहा है ये कोण, केंद्र पर का कोण ओ, ये कोण पूछ रहा है, x बराबर क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। तो अगर ये 40 है तो एक ही चाप से है, एक ही चाप से एक खींचा गया, एक ही चाप से एक खींचा गया, सिर्फ चाप नहीं ड्रॉ किया हुआ था। तो ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा, डबल इसका, ये आंसर हो गया 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त में ये व्यास है, यहाँ से एक कोण ड्रॉ किया गया, यहाँ 30 डिग्री है, ये व्यास है ओ। अब ये कोण पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है x। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक ये त्रिभुज था, ये कोण है 30, पूछ रहा है ये कोण x। अगर देखा जाए तो अगर आधे से पहले समझा जाए, एक त्रिभुज ऊपर वाले को लेकर के फिर दूसरे से, तो ये वृत्त है, ये व्यास है, व्यास से बना कोण समकोण होता है। पहला बात, व्यास से बना कोण समकोण होता है, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। पहला पॉइंट से ये कोण जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये इस त्रिभुज में ये 90, ये 30, 90 30 120, तो ये बचा 60, ये बचा 60 डिग्री। अब ये आ गया 60, तो अब देखिए ये अगर यहाँ पे ये जीवा है, ये वाला लाइन को खींचते जीवा, यहाँ से ये कोण जितना डिग्री होगा दूसरा कोण भी उतना ही डिग्री होगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। समझिए, एक जीवा से एक तरफ जितना भी कोण होगा सभी आपस में बराबर होगा। तो अगर ये जीवा है, जीवा से अगर ये कोण 60 तो ये भी 60। इस टाइप से अगर ये कोण बना है 60 डिग्री तो दूसरा भी बनेगा, ये भी होगा 60 डिग्री। तो ये कोण है 60 तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। यही आंसर हो गया। पहले ऐसे किए, जो व्यास पर बना कोण समकोण होता है, तो व्यास से बना ये कोण समकोण हो गया 90 डिग्री, 90 30 120, तो ये बचा 60, ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि इसी जीवा से ये भी खींचा गया, इस जीवा से ये भी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन है, एक वृत्त बना है और वृत्त में दिया गया है ये कोण है 50 डिग्री, ये कोण है 50 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, x। तो पहले ये समझ लीजिए, अगर ये अभी पहले जैसे बता है, इससे पहले एक जीवास बना को, ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, तो ये 50 तो ये भी
50, क्योंकि एक ही जीवा से बना कोण है तो बराबर होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो ये 50 और ये 60, 50 और 60 हो गया 110, तो ये बचा 70 डिग्री। x बराबर आ गया 70 डिग्री आंसर। ये कोण हो गया 70 डिग्री। या दूसरे तरह से भी जा सकते थे, कैसे वो देखिए। दूसरे तरह से कैसे जा सकते थे, ये चित्र बना हुआ इस टाइप से है क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से ये है, यहाँ से ये मिला गया है, ये है 50, ये है 60, ये पूछ रहा है। दूसरे तरह से ऐसे करते, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते, यहाँ से ड्रॉ कर लिए। अब मान लिए ये जीवा है, अब मान लिए ये जीवा है, तो इस जीवा से ये कोण 60, तो ये वाला भी 60। इस जीवा से, ये जीवा से अगर ये कोण 60 बना, इस जीवा से ये कोण अगर 60 बना, तो ये भी कोण 60 बनेगा, ये कोण 60 हो गया। और एक चक्रीय चतुर्भुज की तरह है, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण का चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्योंकि चारों कोण वृत्त के परिधि बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60, 50, 110, तो ये आ जाता 70। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 60, 50, 110, तो इसके सामने वाला 70, क्योंकि सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन का है, ये वृत्त है, यहाँ से ये रेखा, यहाँ से ये रेखा, ये केंद्र है O, और उसमें ये दिया है 40। तो पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा। तो ये 40, तो ये भी 40, क्योंकि ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। ये 40, तो ये भी 40, क्योंकि ये भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसके सम्मुख कोण ये, इसके सम्मुख कोण ये। 40, 40, 80, तो ये बचा 100, ये 100, तो x भी 100, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण 100, तो ये भी 100। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन का है, एक वृत्त है, एक वृत्त में ये व्यास है, यहाँ से ये त्रिभुज टाइप का बनाया गया है, और ये कोण 60 डिग्री का है, कह रहा है ये कोण 60 डिग्री है, और पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, x। एक पहले ऊपर त्रिभुज था, त्रिभुज में ये कोण 60 है और ये कोण पूछ रहा है। अगर ये 60 है, ये दोनों भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या केंद्र से परिधि, ये भी केंद्र से परिधि, तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये, इसके सम्मुख कोण ये, 60 हो गया। अब देखिए, यहाँ से अगर लाइन को ड्रॉ करके इसमें मिला दें, तो एक जीवा से ये कोण बना 60, तो ये भी कोण बनेगा 60। एक जीवा से, ये वृत्त है, अगर यहाँ से ये कोण बना है 60, तो ये जो कोण होगा ये भी होगा 60। तो इससे x का मान आ गया, ये आ गया 60 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर का आ रहा है, 9 नंबर के जैसे पीछे हुआ है क्वेश्चन अभी तुरंत। ये है वृत्त बना हुआ, और यहाँ पे दिया गया है अब ये दिया है 30
और ये दिया है 70 और पूछ रहा है ये कौन पूरा x क्या होगा। तो ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि एक जीवा से जो कोण होगा एक तरफ वो बराबर होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, माने ये 30 और 70 और दिया हुआ था और x पूछ रहा है, तो ये 30 तो ये भी 30। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 30 और 70 100, तो ये बचा x बराबर 80 डिग्री। आंसर हो गया x बराबर 80 डिग्री, x का मान 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त बना हुआ है, उसमें ये जीवा है, जीवा से यहाँ से एक कोण यहाँ और यहाँ से एक यहाँ, और कह रहा है ये कोण है 30 डिग्री, ये कोण है 30 डिग्री और ये कोण है 100 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण x, ये कोण x। तो पहले ये अगर पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अब देखिए एक रेखा पे बनेगा 180, तो अगर इधर का पार्ट 100 है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 80। एक रेखा बनेगा, एक रेखा पे जो कोण बनेगा 180 डिग्री, तो अगर ये 100 है तो इधर हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गया। त्रिभुज के अगर ये वाला पार्ट का चर्चा करें, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, तो 80 और 30, 80 और 30 हो गया 110, 110 तो ये कोण बचा 70, तभी ये 70 होगा तभी ये होगा 180 त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ये 100 तो ये 80 हो गया, 80 30 110 तो ये बचा 70, ये 70 तो ये भी 70, क्योंकि आपस में बराबर होगा, तो x बराबर आ गया 70 डिग्री, क्योंकि एक जीवा से बना कोण बराबर होता है, ये 70 तो ये भी 70। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है एक वृत्त दिया हुआ है, बड़ा सा बनाते हैं तो क्वेश्चन भी बड़ा है। ये केंद्र है, अब यहाँ से एक रेखा एक त्रिभुज बन गया है, ये केंद्र वो है, और एक ये पार्ट है अब ये पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये दिया है 30, ये दिया है 30, ये दिया है 50, पूछ रहा है x का मान क्या होगा। समझिए पहले ऊपर वाले त्रिभुज का देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के त्रिभुज को अगर नाम देते हैं तो आसान हो जाए, O P Q, और यहाँ R। तो पहले अगर देखें, ये नाम अपने से लिखे हैं समझाने के लिए, तो OP और OQ ये दोनों त्रिज्या है तो आपस में बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये 30 है तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण भी 30 हो जाएगा, ये 30 30 60, तो ये जो ऊपर का टोटल कोण है ये टोटल कोण हो जाएगा 120, ये पूरा कोण हो जाएगा 120 डिग्री, पूरा कोण हो गया 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो ये 30 30 60, तो ये हो गया 120 पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला त्रिभुज में ORQ में ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, ये 50 है तो ये भी कोण 50 होगा,
इस टाइप से। अगर ये कोण दिया हुआ है 50 तो ये भी हो जाएगा 50, तो ये 50 50 100, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 80, ये वाला पार्ट हो जाएगा 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होगा। तो अब टोटल है 120, इधर वाला है 80, तो ये कितना बचा, x बराबर 40 डिग्री। समझिए, ये 30 ये 30 30 30 60, तो ऊपर वाला टोटल 120। अब ये 50 ये 50 50 50 100, तो ये वाला कोण 80, तो अब ये टोटल है 120, इधर 80 है तो इधर बचा 40, तो x बराबर 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन का है, ये वृत्त दिया गया है, वृत्त में ये व्यास है और यहाँ से ये कोण है 100 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, x का मान निकालना है। तो समझिए, ये 100 है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये 100 है, ये 80 दिया हुआ नहीं था, ये सिर्फ 100 दिया हुआ, ये x पूछ रहा है, तो एक लाइन पे 180 बनेगा, तो ये 100 तो ये 80। अब देखिए, एक ये है, अगर ये जीवा है, इससे केंद्र पे बनता है 80, ये केंद्र पे बनता है 80, इसी जीवा से परिधि पे कितना बन जाएगा, ये जीवा है, इस जीवा से केंद्र पे बना है 80, तो परिधि बनेगा 40 डिग्री, आधा। ये 100 तो ये 80, क्योंकि करंट होगा 180, एक जीवा से केंद्र पे बना 80, तो परिधि बनेगा 40, उसका आधा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में ये कोण है 40 डिग्री, ये कोण है 40 डिग्री, ये केंद्र है, ये पूछ रहा है x। तो ये देखिए, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि, तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। तो अगर ये भुजा दोनों बराबर, इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा, ये कोण अगर x है, ये भी कोण x होगा। जो भुजा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, तो 180 में से एक 40 हो गया, तो बचा 140, 140 में कौन कौन, x और x, तो 2x बराबर 140, 2 से कटा दीजिए 70 डिग्री, तो x बराबर आ गया 70 डिग्री। समझिए, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये x, तो ये भी x होगा, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर 70 डिग्री आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त में ये खींचा गया है, ये केंद्र है, केंद्र का नाम देते हैं O, ये है 30, ये है 30 डिग्री और ये है 25 डिग्री, 25 डिग्री, और ये पूछ रहा है, ये है 30, ये है 25, ये पूछ रहा है पूरा x। समझिए, ये केंद्र है, ये कोण 30, ये 25, तो इस त्रिभुज में ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये वाले त्रिभुज में ये भी त्रिज्या केंद्र से परिधि, ये भी केंद्र से परिधि, ये त्रिज्या, तो ये दोनों बराबर होगा, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये 25 है, तो ये भी 25, तो ये पार्ट आ गया 25, और ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या इस त्रिभुज में, तो ये 30, तो ये भी 30, ये हो गया 30, तो x बराबर हो गया
55 डिग्री। एक्स बराबर हो गया 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये 25 है, ये भी 25 यहाँ तक, ये 30 है तो यहाँ तक 30, तो एक्स टोटल है, तो एक्स हो गया 25 30 55। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्त है, ये व्यास है, ये व्यास है, थोड़ा ऊपर लेते हैं व्यास को, ये व्यास है, यहाँ से इसको मिला दिया गया है, ये है 130 डिग्री और ये कोण पूछ रहा है, ये 130 डिग्री है और ये कोण पूछ रहा है। चलिए, अगर ये चतुर्भुज के चारों कोण वृत्त के परिधि पर बन रहा है तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। चारों कोण कहाँ बन रहा है? वृत्त के परिधि पर, इस टाइप से। इसमें दो थ्योरम अप्लाई होगा। चारों कोण जो है वृत्त के परिधि बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 130 है तो ये कोण हो जाएगा 50। चक्रीय चतुर्भुज से ये हुआ ये कोण 50। ये 130 है तो ये कोण हो गया 50 डिग्री। अब है दूसरा, इसमें ये थ्योरम है, जो व्यास पर बना कोण समकोण होता है। ये व्यास है, व्यास से एक ये है भुजा और यहाँ गया, तो व्यास पर से जो कोण बनेगा, व्यास से जो कोण बनेगा ये कोण समकोण होगा। व्यास पर बना कोण समकोण होता है। ये व्यास है, ये कोण, ये जो कोण बना ये समकोण होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 9 5 14 140 हो गया। ये एक्स बराबर 40 डिग्री हो गया आंसर। समझिए, पहला थ्योरम ये लगा है, जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है, ये 130, तो ये 50 हो गया। दूसरा, ये जो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है तो ये समकोण हो गया 90 डिग्री। फिर त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो यहीं तक रहने दीजिए। इसमें इसका और क्वेश्चन चलेगा ये वृत्त का। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा, जो कौन सा नंबर में दिक्कत है उसको दोबारा बताएंगे। कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।